अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीज़न्स फॉर दी प्रोसेस टर्मिनेशन। अगर मैं रिकैप की बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वो कौन कौन से रीज़न्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हमारा प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है। नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द रीज़न्स फॉर प्रोसेस टर्मिनेशन। वो कौन कौन से रीज़न्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपका कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट होता है या फिर हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 13 रीज़न्स हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाती भी चलूँगी और साथ में हम उनको डिस्कस भी करते जाएंगे। सबसे पहला रीज़न है नॉर्मल कंप्लीशन। द प्रोसेस एग्जीक्यूट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस कॉल्ड टू इंडिकेट दैट इट हैज़ कंप्लीटेड रनिंग। अच्छा, मतलब नॉर्मल कंप्लीशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस था, वो एग्जीक्यूशन में गया और वो नॉर्मली कंप्लीट हो गया। लाजमी सी बात है, जब कोई भी प्रोसेस था जिसकी आप फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन थी उसको कंप्लीट होना था a इंटू बी इंटू सी इंटू डी करके, अब वो जब पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो नॉर्मली वो टर्मिनेट हो जाएगा। आम सी बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक काम है और उसमें आपको 3 टास्क परफॉर्म करने हैं और आपने तीनों टास्क कंप्लीट कर लिए, तो लाजमी सी बात है कि आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया, वहाँ पर टर्मिनेशन होनी ही होनी है। नॉर्मल कंप्लीशन का मतलब भी यही है कि जो भी टास्क परफॉर्म होना था वो नॉर्मली परफॉर्म हो चुका है, इसलिए वो टर्मिनेट हुआ। सेकंड रीज़न हो सकता है प्रोसेस टर्मिनेशन का, टाइम लिमिट एक्सीड द प्रोसेस रिक्वायर्ड मोर टाइम दैन द सिस्टम कैन प्रोवाइड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस था, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम दिया गया कि भाई आपको 5 मिनट में ये टास्क कंप्लीट कर लेना है, लेकिन उसको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गया, वो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, उसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हुआ। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी रीज़न हो सकता है, बीच में कोई पॉजिंग हो गई, कोई इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड रहा, या आप कह सकते हैं कि टाइम लिमिट उसकी ख़त्म हो गई, इस वजह से प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है। थर्ड यहाँ पर है मेमोरी अनअवेलेबल, द प्रोसेस रिक्वायर्ड द सिस्टम कैन प्रोवाइड। अब एक सिस्टम को जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड थी उतनी उसको मिली ही नहीं, ठीक है, जितनी मेमोरी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, जिसकी वजह से वो टर्मिनेट हो गया। फोर्थ रीज़न हो सकता है बाउंस वायलेशन, द प्रोसेस ट्राई टू यूज़ मेमोरी लोकेशन विच इज़ नॉट टू बी एक्सेस। बाउंड वायलेशन का मतलब ये है कि प्रोसेस ट्राई टू यूज़ द मेमोरी, प्रोसेस जिस मेमोरी लोकेशन को यूज़ कर रहा था विच इज़ नॉट टू बी एक्सेसिव, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ हमारे पास रीज़न हो सकता है प्रोटेक्शन एरर, द प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू यूज़ रिसोर्स दैट इज़ नॉट अलाउड टू यूज़। जो रिसोर्स उसको चाहिए थी वो अलाउ ही नहीं की, उसको दी ही नहीं गई, उसको प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। अर्थमेटिक एरर आ सकता है कोई, कैसे, द प्रोसेस ट्राई अ प्रोहिबिटेड कॉम्पिटिशन, कोई अर्थमेटिक प्रॉब्लम आ गई, कोई बीच में प्रोहिबिशन हो गई, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। टाइम ओवररन, द प्रोसेस हैज़ वेटेड लॉन्गर दैन द स्पेसिफाइड मैक्सिमम फॉर अ सर्टेन इवेंट टू अकर। अब एक प्रोसेस को जितना वेट करवाना था उससे ज़्यादा वेट करना पड़ गया उसको, जिसकी वजह से वो उसको कंटिन्यू नहीं रख पाया और टर्मिनेट हो गया। एट्थ रीज़न हो सकता है इनपुट आउटपुट फेलियर, एन एरर इन इनपुट आउटपुट दैट इज़ इनेबिलिटी टू फाइंड अ फाइल। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब एक प्रोसेस है, उसको रिक्वायर्ड है ए रिसोर्स और बी रिसोर्स। अब ए और बी किसी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है। अगर इनपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट डिवाइसेस ही ख़राब हो गई, उन्हीं में फेलियर आ गया, तो भी हमारा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो सकता है।